प्लीज अटेंशन एवरीवन, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। मॉम, वहाँ पर प्रोजेक्टर रखा है, उसी में होगा कुछ। हाँ तो एक काम करते हैं, वो प्रोजेक्टर को हम तोड़ देते हैं। नहीं मॉम, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको उस प्रोजेक्टर में ये लगाना होगा, ठीक है? सो क्यूट मोमेंट्स दी। ते शुगा बहुत ज्यादा हैरान होते कि उन लोगों ने तो कुछ और सेट किया था, पर इसमें चल कुछ और रहा था। ते को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा था। उसे सबके सामने खुद के एक्सप्रेशन ऐसे ही रखने पड़े कि हाँ, कि वो यही दिखाना चाहती थी। तुमने उसके एक्सप्रेशन देखे थे? बेचारी समझ ही नहीं पाई। हाँ, मैं देखे थे उसके एक्सप्रेशन, बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई। आप दोनों इतना क्यों खुश हो रही हो? हमारा प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। तुम्हें पता है, शुगा ने मुझे बहुत हेल्प करी उसे कन्फेस करने में, इस एंगेजमेंट के लिए। ओह थैंक यू सो मच, तुम मेरी फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मतलब आंटी ने ये प्लान रोजी को बताया, क्योंकि वो अभी भी रोजी को टे समझती है। मोस्ट वेलकम। ये बोलकर शुगा वहाँ से निकल गया और टे को जाकर सब कुछ बता दिया। क्या सच में ये मम्मा ने किया? फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें अभी भी यही लगता है कि तुम टे नहीं हो। वो मेरी मम्मा होकर भी मुझे नहीं पहचान पा रही। वो मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रही है। जब ते वो लोग ही तुम्हें नहीं पहचान रहे तो हम कैसे पहचान पाएंगे? आपको याद है जब ये अदला बदली का खेल शुरू हुआ था, तब रोजे ने क्या कहा था? हाँ, जैसे हम ते मान रहे थे, उसने कहा था कि वो रोजे है और हम सबको धोखा दे रही है टे बनकर। और उसे जो अंकल के साथ हुआ था वो भी उससे पता था। वो कैसे? अगर ये रोजे नहीं होती तो इसे आप लोगों का प्लान कैसे पता चलता? ये इतने टाइम से आप लोगों के साथ ही थी, इसलिए तो उसे पता चल गया ना कि पापा उनकी गाड़ी नहीं बल्कि मेरी गाड़ी यूज करने वाले हैं। तभी तो उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल की। हाँ, तुमने सही कहा। अगर वो इतने टाइम से रोजे के पास थी तो फिर उसे रोजे का प्लान कैसे पता चला? ऑफ कोर्स रोजे उसे अपना पूरा प्लान तो बताएगी नहीं। दीदी, आपके नेक पर वो मार्क, ये मार्क कैसे हट सकता है? जब उस मार्क को वाटर से वॉश किया गया तो वो पूरी तरह से हट गया। आयु ने कंफर्मेशन के लिए उसे पीनट्स भी ला कर दिए। जैसे ही ते ने पीनट्स खाए, उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने जल्दी से दवाई ली। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ? आई एम सो सॉरी। ये सब कुछ युंजुन ने भी देख लिया था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बहुत ज्यादा गिल्ट भी फील हो रहा था, क्योंकि उसने टे पर कभी भी हाथ नहीं उठाया था और उस दिन उसने टे पर हाथ उठाया था। अब जब हम सबको पता चल ही चुका है तो हम सबको एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। हमें पहले ये जानना होगा कि वो करने क्या वाली है, और ये उसके अलावा किसी को नहीं पता। नहीं, आई थिंक एक जन को पता हो सकता है। हैनी मेरी और रोजे की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे रोजे का प्लान पता हो सकता है। हैनी वही है ना जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी? हाँ वही। हैनी रोजे की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, तो शायद वो अभी रोजे की टच में हो और रोजे ने हैनी को सारा प्लान बताया हो। ये जानने के लिए हमें रोजे का फोन चाहिए होगा। ये है क्या? अरे वाह, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया तुमने। हाँ, यही रोजे का फोन है, पर ये तुम्हारे पास कैसे? वो मैंने इसमें इस लड़की की फोटो देखी थी, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा, और तुम्हें इस फोन का पासवर्ड कैसे पता चला? ये तो बहुत आसान था। जिस दिन रोजे दी
जेल गई थी उसी दिन का डेट और ईयर था। क्या सच में? जब शुगा ने वो पासवर्ड ट्राई किया तो उसी पासवर्ड से फोन अनलॉक हुआ। उसके बाद उसने ते को फोन दिया। पर तुम्हें ये डेट कैसे पता चली? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है रोजी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ते, ये जब से हम सबके पीछे पड़ी हुई हो कि ये ते है और तुम रोजे हो, इसलिए इसने तुम्हारा फोन लिया और कुछ दिखाना चाहती थी जिससे ये प्रूफ कर पाए। रोजे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला उस फोन में। मेरा फोन वापस करो। हम सब भी तो यही कह रहे, पर ये सुनती कहाँ? तुम्हारी वजह से ही हमने इसे माफ किया था। कि रोजे, मेरा फोन वापस करो। ये सबने नोटिस किया कि रोजे ने पहले ते बोला और उसके बाद रोजे। अब तो पूरी तरह से ही क्लियर हो गया था। सबने रोजे को बातों में उलझाया और तब तक का ते ने हैनी का नंबर ले लिया। वो चुड़ैल अचानक से आ गई। मुझे तो लगा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छा किया कि उसे बातों में उलझा दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, उसके पास हैनी का नंबर है। फिर ते ने हैनी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया और उसे पार्क पेंशन में मिलने के लिए बुलाया। रोजे जेल से निकलने के बाद मेरे साथ रहती थी। उसने मेरे घर पर ये सब कुछ प्लान किया था। मैंने उसे काफी टाइम मना किया, उसे रोका, पर उसने नहीं मानी मेरी बात। मुझे लगा कि वो कुछ दिनों बाद भूल जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि जो उसने प्लान किया था वो सच में करेगी। यहाँ आने के बाद भी हम बात तो करते थे, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम ये जानती हो कि वो आगे क्या करने वाली है? हाँ, मुझे उसका प्लान पता तो है। तुम डरो मत, उसे नहीं पता चलेगा कि तुमने मुझे बताया है। जैसे कि उसने आप दोनों की एंगेजमेंट करवा ली। उस दिन जब आप दोनों की शादी होगी, उस दिन वो आपको और अंकल आंटी को मारने वाली है। हाँ, तो उसका प्लान हम सिंपली फ्लॉप कर सकते हैं, हम शादी ही नहीं करेंगे। हैनी ने अपने फोन में एक न्यूज़ दिखाई जिसमें बताया जा रहा था कि किम कंपनी ने और पार्क कंपनी ने ये एंगेजमेंट का नाटक अपने स्टॉक बढ़ाने के लिए किया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो शादी क्यों नहीं कर रहे? यही सवाल हर न्यूज़ पर थे। वो ये भी जानते हैं कि आप लोग कभी शादी नहीं करोगे, इसलिए उसने ऐसे हालात बना दिए कि आप लोगों को शादी अब करनी ही पड़ेगी। तुमने सही कहा, हमें ये शादी करवानी ही पड़ेगी। हमें अपनी अपनी कंपनीज को बचाना ही पड़ेगा, वरना हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने पर आ जाएगी। डोंट वरी डैड, हम हमारी कंपनीज भी बचाएंगे और उसका प्लान पूरा होने भी नहीं देंगे। उसे गेम्स खेलने आते हैं ना, तो मुझे भी गेम्स पलटने आते हैं। उसकी बड़ी बहन हूँ मैं। एंड फाइनली वो शादी वाला दिन भी आ गया। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और कितनी लड़कियों को यही बात बोलते हुए आए हो? एक मिनट, मुझे पता है तुम उसी बात से गुस्सा हो ना कि उस दिन मैंने कहा था कि उस लड़की की फोटो देखकर ही मैंने फोन उठाया था। उस बात से मेरा मतलब था कि वो लड़की मुझे जानी पहचानी सी लगी, इसलिए। ओह, तो ये मतलब था तुम्हारा? हाँ, पर तुम क्यों जेलस हुई? मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। डू यू लव मी? यस और नो? ऑफ कोर्स नो। ओए मैडम, इतना भी झूठ नहीं बोला करते। जब इतने अच्छे से तैयार हुई हो तो इतना गंदा चेहरा क्यों बना रखा? अगर मेरा प्लान काम नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगी? इतने टाइम से ये फालतू की बकवास सोच रही थी तुम? फालतू की बकवास नहीं है। तुम्हें जरा सी भी टेंशन नहीं है कि अगर आज कुछ हो भी गया तो? मुझे इतना तो पता है कि आज किसी की जान नहीं जाएगी। तुम्हें हमेशा बकवास ही चीज बोलनी होती है। तो तुम क्या चाहती हो कि आज किसी की जान चली जाए? तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
फाइनली जिस दिन का मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया। फाइनली शादी खत्म हुई और सारे मेहमान भी चले गए, पर रोजी के कुछ बॉडीगार्ड्स ने सबको पकड़ लिया सिवाय टे के। तुम क्या कर रही हो रोजे? मैंने तो अपनी प्यारी बहन को कोई तोहफा दिया ही नहीं, तो फिर ये शादी कैसे खत्म हुई? तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। उसके बाद मुझे अपने प्यारे मॉम डैड को भी तो मारना होगा ना। उसके बाद मुझे सुकून मिलेगा, मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार रही हूँ, वो भी इतनी आसान मौत। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत ही बुरी मौत बनने के लायक है? क्योंकि इन लोगों ने हमेशा मुझ में और तुम में भेदभाव किया। हमेशा जो चीजें घर में आती थी वो तुम्हारी होती थी। घर में जो चीजें आती थी वो तुम्हारी पसंद की होती थी। जो भी रिलेटिव्स आते थे वो तुम्हें प्यार करते थे, और खास करके मॉम डैड तो सिर्फ तुमसे प्यार करते थे। जो चीजें मेरे लिए आती थी वही चीजें तुम्हारे लिए भी आती थी। जो चीजें मेरी पसंद की होती थी तो तुम्हारी पसंद की भी चीजें आती थी। और रिलेटिव्स, उनसे तुम मिलती ही कब थी? जब भी वो घर आते तुम कहीं ना कहीं पर होती, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा जानते ही नहीं थे। और मैं उनसे मिलती थी इसलिए वो मुझे जानते थे। और मॉम डैड, उन्होंने कभी भी हमें भेदभाव नहीं किया। इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब कुछ कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना? जंगकुक चुप रहो। तुम इस गलतफहमी में इतना ज्यादा खो चुकी हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे हर बर्थडे पे स्ट्रॉबेरी केक आता था। तुमने ये सच मान लिया कि मुझे उससे एलर्जी है, और मुझे तुम्हारी हर एलर्जी और हर चीज, हर एक फेवरेट चीज के बारे में पता है। और आज भी याद है मॉम डैड को भी। मुझे बातों में मत उलझाओ। इन सब से वो नहीं बदलने वाला जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हें सिर्फ एक गलतफहमी है। हम अभी भी सब भूलकर तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है रोजे। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। प्लीज रोजे, थोड़ा सोचो तुम क्या कर रही हो। आखिर हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ एक गलतफहमी है। कभी भी तुमने और मुझ में कोई भेदभाव नहीं हुआ था। जितनी ही मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट थी उतनी ही तुम भी थी। रोजे, अपनी इस गलतफहमी के चक्कर में कहीं तुम हम में से किसी को ना खो दो। तुम भेदभाव की बात कर रही हो। तुम्हें किडनी कैंसर हुआ था और तुम्हारे पापा ने तुम्हें किडनी डोनेट की थी, और तुम ये कह रही हो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तुम्हें हम मरने के लिए छोड़ देते। क्या ये सब झूठ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आप लोग मुझे बातों में मत उलझाओ। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ था, इसलिए उन लोगों को प्लान करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। जो प्लान किया था वो करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही रोजे ने शूट किया वैसे ही जंगकुक ने खुद को छुड़ाया और वो टे के सामने आ गया और गोली उसे लग गई। जैसे ही जंगकुक नीचे गिरा सब उसके पास भाग कर गए। जंगकुक ने टे का हाथ पकड़ा। तुम पागल हो? तुम क्यों सामने आए? इडियट, तुम क्यों बीच में आए? मेरे होते हुए आपको कुछ कैसे होने देता? मैं तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती। नहीं, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। दीदी, थैंक यू सो मच। आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी दी हो। जिमिना, क्या तुम अभी यही कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? स्टूपिड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम रो मत जिमिन, हम इसे अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, आपने लाने में बहुत देर कर दी। यकीन नहीं होता कि
10 साल हो गए उससे मिले हुए। मुझे तो सच में ये सच्ची बात है कि तू हमेशा मेरे पीछे पड़ा हुआ रहता था। वो तो मैं हमेशा रहूंगा। वैसे मैंने सुना कि ये सबके सामने तेरी आपको एक स्पेशल लाइक ये बात मुझे किसने बताई? तू तो अभी तक जिमिन से नहीं मिला। जिमिन के अलावा बहुत से लोग वहाँ पर 2 लोग बातें करते हुए जा रहे थे। मैंने सुन लिया। तुम दोनों की आदत अभी तक नहीं गई ना दूसरों की बातें सुनने की। दोनों भाई हैं एक जैसे हो। मैं नहीं सुनना चाहता था पर मैंने आपका नाम सुना इसलिए मुझे ना चाहकर कोई नहीं सुनना पड़ा। तुझसे ना बात में कोई नहीं जीत सकता अब भी सिवाय मेरे बहन के। अरे वाह तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और कितनी लड़कियों को जितनी बात बोलते जा रहे हो? एक मिनट, मुझे पता है तुम उसी बात से गुस्सा हो ना कि उस दिन मैंने कहा था कि उस लड़की की फोटो देखकर मैंने फोन उठाया था। उस बात से मेरा मतलब था कि वो लड़की मुझे जानी पहचानी की लगी इसलिए। ओह तो ये मतलब था तुम्हारा। हाँ पर तुम क्यों जेलस हुई? मैं कुछ जेलस नहीं हूँ। Do you love me? Yes or no? Of course no. ओए मैडम इतना भी झूठ नहीं बोला करते। ये सारी बातें हम दोनों की लड़ाई में कहाँ समझ आती है? तब तो तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आता। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम हमेशा बहुत ही स्पेशल कुछ मुझे नहीं मना करती हो। तुमने आज तक एक भी बात सुनी है? नहीं मैंने एक भी बात नहीं सुनी लेकिन वही सच है जो तुम बोलती हो। बिल्कुल नहीं जो मैं बोलती हूँ उसका कुछ बुरा बोल सकते हो तुम पर तुम्हें वो सही लगता है। थकी हुई हो तुम ये देखने के लिए कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं तो देख लो उसे। जाओ देखो तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। मैं जानता हूँ आप ही रोजे दी हो। अच्छा और तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना कि तेरी कोई सब खाना पसंद है जो आप खा रही हो। तुम्हारी तेजी की तो बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है। वैसे मैंने सुना कि आप सबको मार दोगी। क्या मुझे भी मार दोगी? नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और जब मेरे रात होती है तो तुम ही थे जो मेरे पास आकर मेरे आंसू साफ करते थे। तो फिर मेरे लिए इन सबको छोड़ दो रोजे दी। ये मुश्किल है मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है तो मैं भी अपनी तेजी को प्रोटेक्ट करूँगा। हाँ ठीक है कर लेना। वैसे आप इतनी बुरी नहीं है लेकिन जब आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना तो हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। देखिए तुमने हम सबसे हमारी सबसे कीमती चीज छीन ली और हमारे पास कुछ नहीं बचा। कर लिया ना तुमने अपना बदला पूरा। जिमिन जंतु के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। तुम ये जानना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देखो मुझे तुमने क्या किया। तुमने मुझसे ही नहीं मेरे मॉम डैड से नहीं मुझे किसी और से भी उसकी जिंदगी छीन ली। आई एम सो सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती से रियलाइज हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। रोजे ने सबके पास जाकर माफी मांगी पर किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता उसे माफ। रोजे वहां से चली गई। जिमिना चलो। यार ये लड़की कितना तैयार होती है। लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है पर इतना मेकअप करके तुम लड़कियां करोगी क्या? इतना मेकअप करने के बाद तुम लोगों को अजीब सा नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार बताओ तुमसे एक बैग तो संभाला जाता नहीं है तो फिर तुम ये 10-15 किलो मेकअप कैसे संभाल लेती हो? मैं 10-15 किलो मेकअप नहीं करती। पता नहीं क्यों ही मैं तुमसे शादी कर बैठी हूँ।
क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये तुमसे किसने कहा? तुमने ही कहा था। उस दिन जब तुम रो रही थी तो तुमने ही मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। भूल गई क्या? हाँ ठीक है, पर तुम्हारा क्या सवेज बिल्ले? अगर प्यार नहीं करता तो तुम जैसी मुसीबत को मैं क्यों झेलता? ये सब दूर खड़ी जिमिन देख रही थी। काश हम दोनों भी ऐसे ही लड़ते। और मैडम क्यों सैड हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, पता है मुझे।